We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आपके घर पे कितने? 12 है। अच्छा 12 है। आप ऐसे ही लेकर आए? कौन सी? हाँ, रोड से लाए। अच्छा, सारी रोड से लाए। कोई अडॉप्शन की प्रक्रिया नहीं होती है? यस, होता है मैम। क्या सारी अडॉप्शन प्रक्रिया होते हैं। हम उसमें अडॉप्शन करने के लिए ऐसे लोगों को लेकर आते जिसको एसिड अटैक है। आप अभी जो जिसके ऊपर मूवी बनी है, हम इनको बना रखा है। वो उनको पता है कि जो बाकी में रोड से जिसको एसिड अटैक हुई है कैसे वो स्ट्रगल करिए, ऐसे सेम उन लालू कालू को लोग सोते हुए कुत्ते को ईंट पत्थर डंडा और एसिड फेंक के चला जाता है। अगर जिस सोसाइटी जिस सोसाइटी में पैदा हुआ है उसी सोसाइटी पे डंडा मार के बाहर निकाल दिया जाता है। सर इसका मानसिक स्थिति क्या होगा? और अडॉप्शन की बात मैं कर रहा हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट डाली है। आप मुझे बताइए, अभी एक मिनट में ऑर्डर आते ही पहले आप रुकिए, संजय जी एक सेकंड, पहले रुकिए, एक पॉइंट बोल दूं फिर बोलिएगा। एक सेकंड नहीं, आप ही की बात पर चूंकि वो कह रहे हैं तो इसलिए मैं रोकती हूं उनको। लेकिन अच्छा बोलिए मोगिया जी, बोलिए आप। अच्छा प्रियंका जी को कंप्लीट करा। वो सोसाइटी अगर उस एक घर से उसको रोज खाना मिल रहा है, उसको पता है, वो वहां पर खड़ा है इसलिए क्योंकि उसको पता है कि वहां से उसको खाना मिलेगा। अगर उस घर से उसको खाना नहीं मिलता है तो वो एग्रेशन तो आएगा ना उसके अंदर। फिर वो अटैक भी वहीं पर ही करेगा, उन बच्चों पर करेगा, उन बुजुर्गों पर करेगा जो आपके हमारे परिवार से ही है, हमारे घर से। हम बता दें ये डॉग लवर सवाल उनसे है क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया। हाँ इनसे आपसे पूछिए जी। हाँ बताइए मैम, पहली बात तो ये है कि जो डॉग्स आ रहे हैं अभी, जैसे यहाँ गाजियाबाद की बहुत सारी सोसाइटीज हैं, वहां पर खुद पीएफए की गाड़ियां आके छोड़ के गई हैं। वो किस लिए वहां पे छोड़ के जा रही हैं? जब आप बाहर से रोड से कहीं से भी आप बिल्कुल वहां छोड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मेरे पास प्रूफ है इस चीज का। आप मेरे पे जाइए कोर्ट में, मैं जवाब दूंगा क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। अभी प्रूफ टेंशन मैं यहाँ पे लेके मैं कोर्ट के ऊपर लेके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गाड़ियां छोड़ रही हैं, आप लोगों की गाड़ियां सोसाइटीज में छोड़ती हैं। आप लोग खुद नहीं रख सकते। आप लोग एनजीओ के नाम पे सिर्फ फॉरेन फंडिंग लेते हो और बाद में वहां पे छोड़ते हो। आप एक चीज बताइए, आप लोग अपने आप को एनिमल लवर कहते हो, जब गौ माता की बात आप लोग भारत के सिटीजन हूं। कहां गायब होते हो आप लोग? मुझे ये बताइए, इस देश के सिटीजन हूं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। सबसे पहले बात मैं बता रहा हूं, जितने भी इलीगल ब्रीडर्स है उनके ऊपर वहां पर आप लोगों को फंडिंग काफी है, मिलेगी यहाँ फंडिंग मिलेगी ज्यादा। जो ब्रीड करते हैं वो लाखों रुपए बेचते हैं, जब हम घर लेके आते हैं बच्चे होता है हम पाल लेते हैं, फिर इसके बाद रोड में छोड़ देते हैं। बात बताइए, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि फिर ऐसे प्रोवोकेशन होगा, ये तमाम बातें जो स्पीच आपने कही। ऐसा अभियान आपको याद होगा नील गाय को लेकर जो किया गया था। अगर किसानों ने वो फेंसिंग वहां पर की, वो प्रोटेक्शन के लिए की थी, वो इसलिए तो नहीं की थी कि वो उसको मार दे या कुछ, लेकिन अपने अगर डिफेंस के लिए भी तो यहाँ पर कुछ करेगा कि नहीं करेगा इंसान। इसलिए वो मना कर रहे हैं कि भैया हमारे घर के आगे क्यों, और आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं। डिफेंस के लिए जो 5-7 पॉइंट अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, सारी डिफेंस के लिए है। एग्रेसिव डॉग्स को ले दिया जाए। आइडेंटिटी ये कि कैसे पहचान होगी, लेकिन क्यों नहीं होता नीदरलैंड की तरह, क्यों नहीं होता सिंगापुर की तरह? सर सुनिए, वहां पर पहचान की जाती है, स्टरलाइज किया जाता है, वैक्सीनेशन होता है, प्लस चिप लगाई जाती है। क्या हमारे देश में ऐसा होता है? और क्या हो सकता है? मैं आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। कौन सी डॉग बाइट कर रहे हैं सोसाइटीज में? अगर किसी को मुझे कोई डॉग काटा, ठीक है, मेरे पास बाइट मार्क होगा, डॉग काटने की होगा, मैं डॉक्टर पास जाऊंगा, वैक्सीन लगाऊंगा, मैं बोल सकता हूं कि मेरे सोसाइटी सर आप तो चले जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे बच्चों का रिपोर्टिंग, इनकी रिपोर्टिंग ही तो नहीं हो पाती है सर टाइम पर। छोटे बच्चे बात ये है, जो डॉग है, सबसे बड़ी बात आप ये बताओ ना, वैक्सीनेशन के बाद क्या डॉग बाइट के केसेस नहीं आएंगे? क्या एक्सीडेंटल या एक्सीडेंट्स नहीं होंगे रोड पे? उनके पीछे वैक्सीनेशन लग गया तो सब हो गया और वो गिर जाते हैं, उनको आप फेरोशियस डॉग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आप ये बताइए कि ये एनिमल जो ये लवर हैं, इसका मतलब जैसे बता दें, एनिमल लवर का मतलब क्या होता है? मैं एक नागरिक हूँ। नहीं, नागरिक हूँ, मैं नागरिक हूँ। क्या मतलब क्या होता है? मैं नागरिक हूँ। एनिमल लवर का मतलब इंसान भी एनिमल है, ह्यूमंस आर आल्सो एनिमल्स। तो इसका मतलब सुनिए, एनिमल लवर में इंसानियत अगर जानवर है तो फिर तो आप इंसान से भी प्यार करिए। आप लोग क्यों कह रहे हैं सिर्फ डॉग से करना है? इंसान मर रहा है तो मरने दो। किया जा रहा है, मुहिम चला रहे हैं। भाटी जी आप प्रॉपर वे में चलो, आप एक ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पे। अभी ना ये अननेसेसरी नहीं पॉइंट्स की डिबेट करते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं भारत का ही। बेंगलोर ने बड़ा शानदार काम किया। ये जो बेंगलोर मॉडल है प्रीति जी,
जिसमें स्टेरिलाइजेशन की बात की है, उनकी रफ्तार को, उनकी बर्थ रफ्तार को कम करने की बात की है, और उसके रिजल्ट भी सामने आए हैं। तो आपको लगता है हमें इस तरह के मॉडल को अपनाने की ज़रूरत है? हमें एक सीरियस डिबेट करनी ही होगी। इससे अगर कोई डॉग को प्रेम कर रहा है, उसमें कहीं कोई खामी नहीं है, उसके अंदर भी जान है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। बट सवाल यह है कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? एक तरफ उनकी भी चिंता है, एक तरफ हमें अपने बच्चों की भी चिंता, हमारे बुजुर्गों की भी चिंता है। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? सर सॉल्यूशन एक तो ये है, जो पॉलिसीज बन रही हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हो। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं हमारे देश में तो पॉलिसी नहीं है। नहीं, पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा, वी नीड ए नेशनल पॉलिसी। पॉलिसीज है, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स जो आए हैं 2023 में, हाँ वो अमेंड हुए हैं, बट कहाँ उसको इम्प्लीमेंट हुआ? मैम WHO का जो प्रोग्राम है ना, मैम WHO का जो प्रोग्राम है ना, अगर वो भी फॉलो कर लिया जाए, उसके बाद आप ये कहते हैं कि कानून है। प्रियंका जी एक सेकंड, प्रीति जी, लेकिन WHO का जो प्रोग्राम है अगर उसी को फॉलो कर लेना तो भी काफी हद तक इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। बट मैम बात तो फिर वही आ रही है ना कि पॉलिसीज और ये सारी चीजें बनती हैं, लेकिन हमारी जो अथॉरिटीज हैं वो काम नहीं कर रही हैं। अब उसके लिए हम पूरे एक कम्युनिटी को तो हम पूरा पनिश नहीं कर सकते ना। फॉर इंस्टेंस एक रेप होता है, ठीक है, आज आए दिन आप तो मीडिया में है, आए दिन रेप केसेस बढ़ रहे हैं, आप डिनाई नहीं करेंगे। क्या हम सारे आदमियों को उठा के औरतों से दूर छोड़ के आ जाएं? Is this the solution? It's not a solution. नहीं मैम, ये सही कंपैरिजन नहीं है। ये सही कंपैरिजन है। जेल में डाला जाता है ना, आप क्यों वहां पे क्यों ह्यूमन लाइफ देते हैं? हाँ प्लीज कुछ कह रही जी। और बलात्कारी जो होते हैं या खूनी होते हैं उनके लिए भी जेल होती है। शेल्टर होम में कुत्तों को नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप कुत्तों को बलात्कारियों से कंपैरिजन कर देते हैं। आप लोग इंसानियत भी तो समझिए ना। बच्चों के साथ दिक्कत होती है या बूढ़े बुजुर्गों के साथ परेशानी होती है, उनकी परेशानी ना देख करके आप। अच्छा प्रियंका जी, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे, एक मिनट, मुझे लगता है कुछ लोग भी है, मुझे लगता है अभी उनकी भी बात कर लेते हैं एक बार। 16 साल से तो सेंसस ही नहीं हुआ। एक मिनट, हाँ माता जी आप कुछ कह रही हैं, आप खड़े होके बता दीजिए। हाँ बताइए। मैं कहना चाहती हूँ कि ये कुत्तों के लिए इतना उत्साह क्यों है, इंसान के लिए क्यों नहीं है? घर में लोग कुत्ते पाल रहे हैं, अपने माँ बाप को पाल नहीं रहे हैं, वृद्धा आश्रम भेज रहे हैं, उनके लिए खाने के लिए नहीं है, उनके रहने के लिए जगह नहीं है। कुत्तों के लिए कहाँ से जगह आ रही है, मेरी ये नहीं समझ में आ रही है। हाँ प्लीज बताइए। नमस्कार, मेरा नाम कंचन कृष्ण अडनानी है, मैं एक बॉलीवुड एक्टर हूँ। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, मैं थैंक्स करना चाहूँगी सुप्रीम कोर्ट ने जो इतना अच्छा फैसला दिया है। ये बेचारे जीव हैं, बोल तो कुछ नहीं पाते हैं। भगवान शिव भी के मंदिर में भी इनको पशुपति नाथ के नाम से जाना जाता है। जब आप ये पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म के कार्य करते हैं, तो सबसे पहले आप कुत्ते की रोटी निकालते हैं। तो ये बेचारे जीव करें तो क्या करें? कुत्ते की नहीं, गाय की रोटी निकालते हैं। गाय की रोटी भी होती है और कुत्ते की भी रोटी होती है। और हमारे घरों में सबसे पहले गाय की रोटी, लास्ट में हम कुत्तों की रोटी रखते हैं। और आज मैं अपने घर के पास 10 कुत्ते हैं जिनको मैं रोज खाना खिलाती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए और भी कुछ है हमारे? हाँ मैं आ रहा हूँ, बताइए। हमारे यहाँ एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जित। किसी कानून के बनाने से कुछ भी नहीं होता। कानून तो ये भी बना रखा है, कोई रेप नहीं करेगा, कोई मर्डर नहीं करेगा। क्या उससे रेप और मर्डर रुक गए? जब तक हम खुद अवेयर नहीं होंगे तब तक कोई भी किसी समस्या का हल होने वाला नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, गली में कुत्ते इकट्ठे हो गए, जितने भी गौ प्रेमी हैं, मैं बहुत सारे गौ रक्षकों को जानता हूं, उनके घर में एक भी गाय नहीं है। वैसे वो झंडा उठाए घूमते हैं कि हम गौ रक्षक हैं। नहीं, मैं बाई नेम लेके कह सकता हूं। मैं ऐसे आदमियों को भी जानता हूं जो लोग 24 घंटे चंदा इकट्ठा करते हैं कि इसके लिए। मेरे मोहल्ले में एक ट्रक से गाय जख्मी हो गई, मैंने सारे पशु प्रेमियों को फोन कर लिया, कोई उस गाय को लेकर के हॉस्पिटल नहीं गया। बस माता जी लास्ट मसला था, लेकिन ये बात सही है, उन्होंने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया है। गायों को मैं ये बोलती हूँ कि कुत्ते के लिए जैसे गौ के लिए शेल्टर बना, कुत्ते के लिए क्यों नहीं शेल्टर? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर बात यही आ रही है कि शेल्टर हम, मुझे देना है। आप बोलिए मोगिया जी। रमेश जी, पहली बात तो ये, जैसे उन्होंने बोला कि गाय के लिए, गायें आई अगर जख्मी हुई, गायें उठाने के लिए भी लोग वहां पर खड़े हुए पैसा मांग लेते हैं। पीपल फॉर एनिमल्स की गाड़ियां आती हैं, 2500 रुपया गाड़ी ले रही है एक जख्मी गाय को लेके जाने के लिए। आप मुझे ये बता दो, अगर रोड पे कोई भी आदमी देखेगा उसकी जेब में पैसे हैं या नहीं? मोगिया साहब, सवाल ये नहीं है, अगर कल के दिन एक मिनट, अगर कल के दिन कोई ये सवाल पूछेगा, जब तक गाय दूध देती है आप अपने घर में रखते हैं, जब दूध देना छोड़ देती है आप सड़क पे छोड़ देते हैं, सबसे बड़े पापी के तो आप हैं। एक मिनट, दूसरी चीज उन्होंने बोला
कि गौरक्षक का काम है जितनी ये तस्करी चल रही है ना वो पकड़ना। गायों के ट्रक आप जाके देखो बांग्लादेश तक जा रहे हैं क्या, पंजाब से चालू होके या तेलंगाना जा रहे हैं क्या, वो ट्रकों को पकड़ना, मुकदमे दर्ज कराना। आप मेरे पास ही आओ, मैं ही आपको दिखाता हूं कितने हैं। मैंने इसीलिए बेटा को बोला कि आप लोग खाली एक लेटर इशू करने की जगह प्रैक्टिकली जमीन पे उतरो, धरातल पर उतर के आप लोग काम करो। बात दिखाओ आप लोगों ने कितनी गाय बांग्लादेश में जाने से बचाई, बंगाल में कितनी गाय बचाई और तेलंगाना में गाय अभी जवाब दे लो तो आपने कितनी बचाई। अभी ठीक है, अभी सुन लीजिए सर। मैं गायों पे, बकरी ईद पे बहुत देर तक जवाब दे सकती हूँ। मैं बिल्कुल यहाँ पे जो हम इस इशू डिस्कस करने आए हैं उसे नहीं डाइल्यूट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। हम इसको जो मिसकैरेक्टराइज करके हमने ये झगड़ा बना दिया है कि डॉग लवर्स, ह्यूमन लवर्स, इनको डॉग्स पसंद है, इन्हें इंसान नहीं पसंद है, ऐसी कोई बात नहीं है। सब मानते हैं कि एक इशू है, डॉग्स काट रहे हैं लोगों को, बच्चों को डर लग रहा है, कुत्तों को मारा जा रहा है, दोनों तरफ से एक इशू है। अब इस इशू का सॉल्यूशन क्या है, इस चीज पे हम एक जो कि कोलैबोरेटिव अप्रोच और जो हम एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट कर सकें, उसकी जगह कि आपको इंसानों की परवाह नहीं है, आपको गाय की परवाह नहीं है, इससे हम कहां पहुंच रहे हैं। ये जो पहले बात सिर्फ इतनी है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सारे कुत्तों को उठा के किसी शेल्टर में रख दिया जाए, ना तो शेल्टर्स है ना ये फीजिबल सॉल्यूशन है, क्योंकि कुत्तों को हटाया जाएगा, बंदरों की संख्या बढ़ेगी, चूहों की संख्या बढ़ेगी, आसपास के कुत्ते आके फिर उस जगह को ऑक्यूपाई करेंगे, होता ना, तो वो सॉल्यूशन अगर नहीं सही है तो पूछा था, मैंने भी पूछा, मेरे सहयोगी रमेश भट्ट ने भी पूछा, वही वो भी आपसे ये पूछ रहे थे। आप देखिए 12 करोड़ आवारा कुत्ते हैं, 12 सेकंड अगर 12 करोड़ आवारा कुत्ते हैं, जिसमें अकेले दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो 8 लाख संख्या होगी, हो सकता है ज्यादा भी हो, 8 से 10 लाख है, क्योंकि सेंसस नहीं हुआ। एग्जैक्टली 16 साल से हुआ है। पिछले 16 साल से मैम आपके क्वेश्चन में ही आंसर है, सेंसस नहीं हुआ है, कुत्तों की माइक्रोचिपिंग, उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है। शेल्टर क्यों? आप सड़क पे पहले सेंसस तो करें, आप कहाँ उनको, आपको लगता है कि डॉग्स के लिए शेल्टर में दिक्कत क्या है आप लोगों को? बिल्कुल बनाइए आप शेल्टर, बिल्कुल मना ही नहीं बनाइए। अभी भी आज भी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ है उसमें कहा गया है कि कोई जो अग्रेसिव डॉग है, जो डॉग को रेबीज का है, जिसने डॉग बाइट्स किए हैं, अच्छा, उसकी अलग हेल्पलाइन मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि कौन डॉग कब एग्रेसिव होगा, कब नहीं होगा। आप सब लोगों से एक कहना चाहता हूं, हमें एक बैलेंस अप्रोच अपनानी होगी, क्योंकि हमारे लिए सब कोई इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्ट्रीट डॉग के लिए एक नेशनल पॉलिसी बने, ना सिर्फ पॉलिसी बने बल्कि उसका उसी पेस के साथ इम्प्लीमेंटेशन भी हो। महेंद्र मिश्रा साहब, मेरे पास समय हो गया, मैं और आप अकेले डिस्कस कर लेंगे थोड़ी देर में। एक मिनट बीच में आज का जो ये, हाँ बताइए, जो पालतू कुत्ते हैं ना और जो फ्लैट में रहते हैं उनके ऊपर भी होना चाहिए कि वो पाल नहीं सकते, फ्लैट में नहीं रख सकते। किसी का ध्यान नहीं गया इस बात पर कि उनकी वजह से गंदगी भी बहुत हो रही है, और हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, बदबू, महिलाएं सब्जी लेने जाती हैं, हम बच्चों को लेने जाते हैं, कभी बस से आ रहे हैं बच्चे स्कूल से वापस लेने जाते हैं तो पैर सनते हैं उस गंदगी में, जो कि घरों के कुत्ते पालने वाले लोग वो सड़कों पर गंदगी करा जाते हैं। स्ट्रीट डॉग तो है ही, और हमारे यहाँ इसके लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उनको कह दो तो लड़ने के लिए आते हैं और मारपीट पे उतार आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इतना बदतमीजी करते हैं कुत्ते पालने वाले, और ये नहीं देखते कि किसको, अगर कोई शिकायत कर रहा है, मेरे घर का दरवाजा सुबह खोलो तो बाहर गंदगी पड़ी है, फिर उसको पानी डाल के तो पीछे से एक आ जाता है एसएमएस कि आप पानी बहुत फैला रहे हैं। ये नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है, आप बैठिए, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए सर, समय की कमी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ना केवल सड़कों पर बल्कि आजकल तो लोग धूप से भी बचना चाहते हैं ना, तो जो वॉक के लिए जाते हैं या बरसात हो रही है धूप से बचना चाह रहे हैं तो बेसमेंट में भी घुमा रहे होते हैं वो अपने उन डॉगीज को। और आजकल तो सर आपको बताओ रमेश जी, आजकल तो कुत्तों को भी घुमाने के लिए अलग से रखे जाते हैं लोग, वो आते हैं। अभी तो सोसाइटीज ने अलग डेडिकेटेड पार्क भी बनाए, बट मैं देखता हूँ यहाँ तो बिल्डर्स बड़े गजब हैं, उनको कहाँ इन सब चीजों से मतलब। लेकिन जैसा कि मैंने कहा हिमानी, एक बैलेंस अप्रोच की जरूरत है, सरकारों को कहीं ना कहीं सक्रिय होना पड़ेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जहां स्ट्रीट डॉग की बात आ रही है वहां हमारे छोटे बच्चों की सुरक्षा की भी बात आ रही है, सामाजिक सुरक्षा की भी बात आ रही है, जिसमें हमारे बुजुर्ग शामिल हैं। कुल मिलाकर हमें एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना पड़ेगा जहां पर हम स्ट्रीट डॉग की भी चिंता करें, लेकिन उससे ज्यादा अपने बच्चे, अपने बुजुर्गों की चिंता करें। अब जो गेंद है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, और मुझे लगता है राज्य सरकारें मिलकर इसका समाधान जरूर खोजेंगी। बिल्कुल, तो फिलहाल के लिए इतना। जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।